साथ ही साथ हम आपके सामने रिपोर्ट कार्ड भी रखेंगे कल के मेहमान लक्ष्य सिंह का। आज के जो मेहमान हैं वो है चंदन तापड़िया, जो आपको ये बताने वाले हैं कि बाजार की गिरावट अभी और होगी या फिर यहीं पे मार्केट को सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरी बात, हमने अलग अलग शेयर्स आपके लिए ढूंढ के रखे हैं, उन शेयर्स के बारे में चंदन जी से पता करेंगे और उनकी जो ट्रेडिंग कॉल्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। तो अगले आधे घंटे हमारे साथ आप बने रहिएगा। हमारी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा शेयर डिस्कस ही ना किए जाएं, लेकिन जो डिस्कस किया जाए वैसे पक्का हो कि आपकी कमाई पक्की हो जाए। इसलिए कम से ज़्यादा का जो मुनाफे की जर्नी है वो सिर्फ वादा बाजार के इसी शो से आपको मिल सकती है, एफएडो जंक्शन से। अब हम जरा 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, उसके बाद फिर हम रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाएंगे। पहले 5 बड़ी बातों में आप देख पाएंगे दूसरे दिन आज मार्केट के अंदर कमजोरी है। मार्केट के पास एक चीज़ खराब हुई है आज, जो निफ्टी के पॉइंट से हो रही है, वो है 19,500 के नीचे निफ्टी का ट्रेड करना। कल तक हमने बचाया, इससे पहले भी जितने झटके हमने झेले 19,500 के आसपास हमने अपने रोक लिया। एक बार हमको मौका मिला जब 19,300 को हम टेस्ट करने के लिए पहुंचे थे, अदरवाइज ज़्यादातर समय हमने 19,500 के ऊपर निकाला। आज थोड़ा मुश्किल नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के बारे में हमने आपको अलर्ट पहले ही कर दिया था कि 44,800 जब तक इसके ऊपर नहीं आता, ये आपको सेंटिमेंटली वीक करेगा। वैसे अगर आज आप परसेंटेज में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ज़्यादा टूटा हुआ नहीं है ना। बैंक निफ्टी कोशिश भी कर रहा है 44,300 को बचाने की। इसलिए आज अगर आप पुल बैक कोई भी पहला देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी पर ही देखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा, फार्मा, एनर्जी, एफएमसीजी के शेयरों में आज थोड़ी कमज़ोरी आपको देखने को मिल रही होगी। ये वो सेगमेंट है जिनमें कुछ ज़्यादा दम तो नहीं है, बट हाँ फिर भी ये चलते हुए सेगमेंट थे जो आज रुक गए हैं वापस से। सरकारी बैंक, रियल एस्टेट शेयरों में खरीदारी है। ज़्यादा नोटिस करने वाला इसमें सरकारी बैंकों का खेमा है, वहाँ पे परसेंटेज में ज़्यादा बड़ा गेन है, लेकिन वो हैं सब छोटे छोटे बैंक। इसलिए अगर आपके पोजीशंस आप ले रहे हैं तो अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक कर लीजिएगा, और ये चीज़ चेक करनी है कि आप ट्रेडर हो कि आप इन्वेस्टर हो। अगर आप ट्रेडर हो तो फिर अलग से सोचिएगा, अगर आप इन्वेस्टर हो तो फिर अलग से सोचना होगा आपको। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो हमने आपके सामने रखे मार्केट के। इंडिया विक्स भी का करीब 2% ऊपर है, उसमें कुछ खास बड़ा चेंज नहीं है, 11:30 के आसपास चल रहा है। अब आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं लक्ष्य सिंह का, फिर चंदन जी से करेंगे बातचीत। लक्ष्य सिंह ने कल हमको काफ़ी सारे शॉर्ट्स के ट्रेड दिए थे। हमने 1-2 शेयर उनसे पूछ लिए थे बाय के, तो कुल मिला के ज़्यादातर जो शेयर्स का प्रॉफिट है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। जैसे एक्सिस बैंक बेचने की रिकमेंडेशन थी, गेन आया 1%। आईसीआईसीआई बैंक बेचने की रिकमेंडेशन थी, गेन आया 1%। इकलौता शेयर हमने मन्नापुरम फाइनल किया था कल 2 शेयरों में से, उसमें से गेन आया 1.5%। इंडाइसिस को लेके बोला था कि वीक होगा वो, तो इंडाइसिस से आपको गेन आया होगा, हालांकि हमने वो जोड़ा नहीं इसके अंदर, लेकिन फिर भी इंडाइसिस का भी गेन 12 से 12 अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे ही दिख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कल हम इसी समय 19,500 के ऊपर थे, आज हम 19,500 के नीचे हैं। कल हम इसी समय 44,600 के आसपास थे, आज हम 44,400 के आसपास है। तो ये भी गेन आपने नोटिस किया होगा, बट फिर भी हमने इसको रिपोर्ट कार्ड में डाला नहीं क्योंकि अभी चर्निंग हो रही है और वो करीब 1% भी नहीं बनता, इसलिए हमने वो डाला नहीं है। बट आपको गेन जरूर हुआ है, ये आप निश्चिंत हो जाइएगा। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्रिटिकल सपोर्ट एरियाज पे जब खड़े हों तो वहाँ पर बाजार इसको ब्रेक करेगा या फिर पुल बैक दिखाएगा। एक बार आप निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट प्रीमियम वगैरह वाली प्लेट लेके आइए, उससे आपको थोड़ी बहुत क्लियर होगा पिक्चर। कल हम आपको बता दें, मार्केट में पिछले 3 दिन से जो भी हो रहा है ना, वो कम ओपन इंटरेस्ट के साथ हो रहा है। 1%, 1.25% से ऊपर नहीं जा रहा। आज करीब 3% का ओपन इंटरेस्ट है और आधे % की गिरावट है। प्रीमियम जस का तस है 55 पॉइंट की। अब आप बैंक निफ्टी भी चेक कर रहे होंगे, कल इसमें 12% हुआ था, आज ये 5% है। 2 दिन का जो ओपन इंटरेस्ट है वो करीब 17% है। इसका मतलब अगर ये शॉर्टिंग हुई है बैंक निफ्टी में तो कवर होने के लिए भी आ सकती है। 17% का ओवाई 2 दिन में जुड़ जाना ये बड़ी बात होती है। इसलिए चंदन जी से समझना बहुत ज़रूरी है कि पुल बैक आएगा या फिर ये जो 17% बैंक निफ्टी पे ओपन इंटरेस्ट 2 दिन में एडिशन हुआ है ये प्रेशर बनाएगा, ये समझते हैं। चंदन सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ज़रा बताइए सर, निफ्टी पर क्या करें, फिर बैंक निफ्टी पर भी क्या करें, ये भी बताइएगा। जी नमस्कार। देखिए, बाजार में पिछले कुछ दिनों से थोड़े से जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। स्पेशली आप निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो
लगभग 15-16 दिन पहले निफ्टी ने 19,991 का हाई बनाया, जो 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उससे जस्ट 8-9 पॉइंट मिस हुआ। उसके बाद जो टॉप था, वो 19,887 था, उसके बाद में 19,795 था और अभी 19,645 के टॉप बने। तो कहीं न कहीं रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सपोर्ट इंटैक्ट है, बट रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसके लिए बाजार में मोमेंटम और फॉलो अप नहीं आ रहा है। और कंसर्न ये है कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है, सिलेक्टिव बीएफएसआई काउंटर यहाँ पे थोड़े सरेंडर कर रहे हैं। मेनली मैं हेवीवेट्स काउंटर की बात कर रहा हूँ। तो उसको ध्यान में रखते हुए हल्का-सा नेगेटिव बायस है बैंक निफ्टी में, जबकि निफ्टी में मिक्स सेट ऑफ बायस यहाँ पे। ओवरऑल हमारा मानना है कि निफ्टी 19,300 से 19,650 तक की रेंज में कामकाज करना चाहिएगा। तो ये 300 सवा 300 पॉइंट की रेंज है, उसके बीच में आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। यदि आप निफ्टी की बात करते हो तो मैं बाय ऑन डिक्लाइन पे जा सकता हूँ, बट बैंक निफ्टी में मैं सेल ऑन बाउंस की तरफ जाना चाहूँगा। तो एज़ ऑफ नाउ आपको इस बड़े दायरे में खेलना पड़ेगा। यदि आप ऑप्शन ट्रेडर है और राइटिंग करके काम कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है। अदरवाइज़ बाउंस आता है तो मैं बिकवाली पे फोकस कर सकता हूँ। तो आप समझ सकते हो कहीं न कहीं व्यू मिक्स है, बट बाउंस आएँगे, बाउंस वापस बिकवाली में तब्दील हो जाएँगे। तो अभी 19,450 चल रहा है। विद द व्यू कि ऊपर में हर्डल है, कोई भी 50-60 पॉइंट्स का बाउंस आएगा तो हम 19,650 के स्टॉप लॉस से बिकवाली की सलाह देंगे, नीचे में 19,300 के टारगेट के। ओके, ठीक है, 19,300 तक के टारगेट है। एक बार हम पहले भी हिट करके आ चुके हैं इसको। मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ जहाँ पे हमने वो ड्रॉ भी किया हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का दिखाएंगे हम आपको, और चार्ट इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको भी कंफर्म हो जाए कि क्यों चंदन सर ऐसी बात कर रहे हैं। फिर हम आपको बैंक निफ्टी के चार्ट्स भी दिखाएंगे। इस बीच लेवल्स अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 19,300 तक का आप एक टारगेट रख के रखिएगा। ये हमने आर्ली चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप स्क्रीन पर दिखा पाएँ डायरेक्टर साहब। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की थी स्लांटिंग डाउनवर्ड्स। वो लाइन कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही होगी, ये पार ही नहीं हो रही है। इसका एक अटैम्प्ट दिस वन, सेकंड अटैम्प्ट दिस वन, थर्ड अटैम्प्ट दिस वन, ये तीनों बार फेल हुआ है और इसी से ही टकरा के हम नीचे गए हैं। ये हम रोज़ नहीं बनाते, हमने एक ही बार में ड्रॉ किया हुआ है। इससे हमको आइडिया लग जा रहा है कि यहाँ पर आके एक रेजिस्टेंस बनेगा। इसको पार होने पर हमने लिखा है बाकायदा कि ये ब्रेकआउट मानिएगा छोटा सा। और ये जो मेक ब्रेक वाला लेवल लिखा हुआ है, इसका जो बॉटम है ना ये वाला, ये 19,300 ही है, जो हमने एक बार टेस्ट किया था, फिर पुल बैक दिया, बट पुल बैक ना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये पुल बैक फिजल आउट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, घुल रहा है। तो ये वापस से 19,300 तक आ सकता है। इसलिए चंदन सर की जो रिकमेंडेशन है, अब आप वो स्टॉप लॉस और टारगेट लेके आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों हम बात कर रहे थे कि 19,300 तक वापस आने की है। इसमें दम होता तो पार हो जाता। अब आप देखिए इस लाइन से भी हम कोसों दूर आ गए हैं। तो फिलहाल थोड़ा प्रेशर तो बना हुआ है मार्केट पे, और इस प्रेशर से आपको दबाव देखने को मिल रहा है। चंदन सर, एक बार आप बैंक निफ्टी के हमको लेवल्स बता देंगे, फिर हम चार्ट भी दिखा देंगे दर्शकों को। आप कह रहे थे ना सेल ऑन राइज है, बैंक निफ्टी भी स्ट्रक्चरली वीक है। बिल्कुल, देखिए स्ट्रक्चर वाइज़ देखिए बैंक निफ्टी तो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी वीक है। आप यदि बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे तो आपको कहीं न कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझ में आएगा। हेड एंड शोल्डर का जो मैं स्टार्ट है वो 30 जून के आस-पास से देख रहा हूँ, जहाँ पे एक शोल्डर बना है, उसके बाद में हेड बना है और अभी वापस जो राइट शोल्डर है, वो 3 अगस्त से लेके अभी तक बना है। तो कहीं न कहीं एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न यहाँ पे उभर के आ रहा है। और वीकली सेटअप पे देखें तो ऑलरेडी 3 वीक से यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहा है। मंथली सेटअप की बात करूँ तो ऑलरेडी हमने 4 महीने अच्छी तेजी दी थी, राइट? सो ये सारे रीज़न है कि इसकी वजह से थोड़ा ऊपर में अटक रहा है। हालाँकि ध्यान रखें मार्केट में वन वे स्विंग नहीं रहेंगे, बाउंस आएँगे, बाउंस अटकेंगे, कहीं न कहीं रेंज में मार्केट रहेगा। सो बैंक निफ्टी में सेल ऑन बाउंस का स्टेंस अपना सकते हैं। याद रखें ये छोटे से टाइम फ्रेम के लिए डिक्लाइन को कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी है, मेजर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट रहेगा। तो बैंक निफ्टी कोई भी स्विंग 44,500 की तरफ आता है, तो बिकवाली की सलाह रखेंगे। 44,850 का स्टॉप लॉस, नीचे में 44,000 के नीचे के टारगेट बनने चाहिए। ओके, ठीक है, 44,000 तक के टारगेट आएंगे। जिस डेली चार्ट पे सर आपको हेड एंड शोल्डर्स की बात बोल रहे थे, वो लेवल्स भी हम आपको चार्ट भी आपको दिखा देते हैं, और मैं आर्ली भी दिखाऊंगा। सर ने तो डेली से शुरू किया और उसके ऊपर तक गए, वीकली मंथली तक। मैं आपको उससे नीचे वाले हिस्से पे थोड़ा लेके आऊँगा, तो वहाँ पे भी आपको देखेंगे प्रॉब्लम दिखेगी। ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, इसको हेड कहते हैं, दीज आर द शोल्डर्स। इसकी नेकलाइन ब्रेक हो जाएगी ये, उसके बाद आप बड़ी गिरावट भी देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 44,000 भी आएँ, और अगर वो भी नहीं संभला तो फिर और बड़ी गिरावट भी आ सकती है। तो मार्केट का पूरा ये जो तेज़ी है ना डिस्टर्ब हो जाएगी। हालांकि हम
लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिश है, क्योंकि 200 दिनों का ब्रेकआउट करने के बाद जो अप्रैल में, अभी तक हमने इस 200 दिनों के एवरेज को रीटेस्ट नहीं किया है, कभी भी इस जगह तक नहीं आए हैं। तो अगर इस जगह तक आना है तो ये भी अपने आप में काफ़ी गंभीर लेवल है, जो कि 42,000 42,500 तक के बनते हैं। मैं 1 मिनट के लिए इस डेली की जगह में ना आवरली चार्ट कर देता हूँ। वो इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि आपको इससे क्लियर होगा कि बार बार बैंक निफ्टी को क्यों कोसा जा रहा है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी डेली चार्ट निफ्टी वाले पे, कि वहाँ पे हम एवरेजेस के ऊपर आ गए थे, यहाँ तो एक बार भी नहीं आए। ये जो 200 दिनों की एवरेज हमने मार्क की हुई है ना, एक लाइन आप देख पा रहे होंगे, हमने एक बार भी इसके ऊपर अटेम्प्ट नहीं ली। एक बार जो तोड़ा सो तोड़ दिया, उसके बाद हम आए ही नहीं इसके ऊपर। तो बार बार हम छोड़ दीजिए पुराने लेवल्स, तो आप कहाँ टेस्ट करेंगे। अभी आप 200 दिन ही नहीं पार कर पा रहे। ये बहुत छोटा सा एक एग्जांपल भर है आपके सामने बताने का। हालांकि टेक्निकल्स वाले बहुत अलग अलग तरीके से इसको चेक करते होंगे, हमने तो बहुत ही बेसिक तरीके से इसको चेक किया जो अब आपके सामने रख रहे हैं। ठीक, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बीरिश व्यू है चंदन सर का। टिपिकली चंदन सर बनाते नहीं अपना बीरिश व्यू जल्दी जल्दी मार्केट पे, बट फिर भी उनको ऐसा लगता है कि हम एक बार थोड़ा और कमज़ोर हो सकते हैं। तो बी अवेयर, थोड़ा सावधान, बस और कुछ नहीं। शेयर्स के सिलसिले को शुरू करें। इंडेक्स का व्यू आपने नोटिस कर लिया होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब जरा शेयर्स पे आते हैं। पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर आज हमने निकाले हैं, एक तो है जुबिलेंट फूडवर्क, दूसरा है पीएनबी। और मैं निजी तौर पर बोलूँगा कि मेरे को जुबिलेंट फूडवर्क का यहाँ पे बेस बहुत पसंद आया। ये पिज़्ज़ा वाला बेस नहीं मैं बता रहा, इस चार्ट का बेस है। आप कहोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, पहले चंदन सर की बार राय ले लूँ इस पर। और पीएनबी तो ठीक है, जो सर बोलेंगे सो बोलेंगे, मेरी नज़र में तो चल चुका शेयर है ये। जुबिलेंट फूडवर्क पे आप 3-3.5% का ओपन इंटरेस्ट है। ये अगर 490 और 500 वाले बेस को ब्रेक नहीं करता तो बिलीव में ये 50 रुपये भी चल सकता है। चंदन सर, एक बार आपके रिकमेंडेशन जुबिलेंट फूडवर्क पर। बिल्कुल देखिए जुबिलेंट फूड और मेरा रिकॉर्ड है, जब भी मैं डोमिनोज में ऑर्डर देता हूँ जुबिलेंट फूड चलता है, तो आई थिंक ऑर्डर देने का टाइम आ गया। सो बेस बिल्कुल अच्छा है और आप पार्टी दोगे तो और अच्छा रहेगा। सो जुबिलेंट फूड की हम बात करें तो अच्छी बात है कि ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ है। आप देखोगे आज से लगभग 5-6 दिन पहले 490-95 पे हर्डल होता था। उस हर्डल को निकाल के इसने 530 का रनअप देखा, वापस 490 का टेस्ट बना। तो जो ब्रेकआउट था और राउंडिंग फॉर्मेशंस का, उसको एग्जैक्टली रीटेस्ट मार के अब टर्न हो रहा है और 4 दिन का लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेशन हो रहा है। तो मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वापस फेवरेबल रहेगा। सो 490 का सपोर्ट है, वापस 530 तक के स्विंग बनने चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव बायस बनना चाहिए। अब पीएनबी बात करें तो हमारा मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स पे पॉजिटिव व्यू है। मेनली मैं पीएसयू की बात कर रहा हूँ। सेंटीमेंट थोड़े से यहाँ पे सुधरे इवन आफ्टर वीकनेस इन द बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकनेस हेवीवेट्स काउंटर की वजह से। सो पीएनबी ओवरऑल स्ट्रक्चर ओके, एसबीआई बॉटम हो रहा है, कैन बैंक भी ठीक है। नॉन एफएन वाले काउंटर इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उन सब में, यूनियन बैंक में अच्छा मोमेंटम। तो पीएनबी पॉजिटिव बायस के साथ कामकाज करने की सलाह रहेगी। 60 रुपए 50 पैसे का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 66 रुपए तक के टारगेट एक्सटेंड हो सकते हैं। ओके, ठीक है। अब आपको मैं पीएनबी के लेवल्स भी आप नोटिस कर लीजिए, जुबिलेंट फूडवर्क के लेवल्स भी आप नोटिस कीजिए, अच्छे से नोटिस कीजिएगा। आज आपको दोनों बाय ट्रेड हमारे पास हुए हैं। जुबिलेंट का जिस चार्ट की मैं आपको कह रहा था, डेली बेसिस पर चार्ट है। हालांकि मेरे पास टारगेट बड़े भी हो सकते हैं, बट सर के टारगेट के साथ ही जाऊंगा, 530 तक जाएगा। आप इसका बेस चेक कीजिए। मेरे को टारगेट में ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को शेयर के बेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप देखेंगे एक चैनल डाउनवर्ड फॉलिंग था, ये पूरा गिरता हुआ शेयर था, नॉन स्टॉप गिरा, रिपोर्ट आई, नंबर्स खराब आए, सब कुछ हुआ जो उसके साथ हो सकता था। एक बार इसने क्रिटिकल बेस बनाया, बेस को शिफ्ट कर दिया सेकंड जगह पर। तो आप अपना पूरा दोष नहीं दे सकते शेयर को कि नहीं ये तो बेस कमज़ोर है, टूट भी सकता है। आप देखेंगे ये मल्टीपल बेस बना हुआ है, ठीक है। इसने जो शिफ्ट किया ना, यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस हाई हुआ है और अब इसने 200 दिनों के एवरेज को वापस से पार कर रहा है। जहाँ पे हमने गोला मार्क कर रखा है, ये वो एरिया है जहाँ पे अभी टसल चल रहा है, जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि बुल्स की ताकत ज़्यादा काम कर जाएगी और ये शेयर चलेगा। रिट्रेसमेंट पे अगर मैं सिर्फ 30% रिट्रेसमेंट पे भी आऊँ ना, तो शेयर 550 तक भी जा सकता है। मैं लेकिन 530 के टारगेट सर के साथ ही जाऊँगा। और यहाँ पे जो टसल चल रहा है, ये आज मार्केट की वजह से फुल फ्लो नहीं हो पा रहा है। अगर आज मार्केट ठीक होता तो ये शूट ज़रूर करता। देखते हैं, आप अपनी पोजीशंस को स्टॉप लॉस के साथ लगाइएगा 490 का
और जुबिलेंट फूडवर्क और पीएनबी दोनों के टारगेट अच्छे से नोट कर लो। एक छोटे से ब्रेक का भी समय हो गया। अब शॉर्ट कवरिंग के शेयर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं, मदरसन सुमी और BHEL। चंदन सर, इन दोनों शेयर्स को भी एक बार जरा चेक कर लो आप। बिल्कुल, आपने एक तो मदरसन सुमी की बात की और तो मदरसन सुमी की हम बात करें तो सेटअप पॉजिटिव है, हालांकि स्टॉक में रनअप बन चुका है, बट अगेन बाय ऑन डिक्लाइन का रणनीति यहाँ पे रहेगी। ऊपर के लेवल से थोड़ा सा डिक्लाइन आया है तो वापस वो खरीदारी की सलाह रहेगी। 95 मेजर सपोर्ट है, आप इसको 98 से 99 के बीच में अक्यूमुलेट कीजिए। 95 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 105 108 तक के लेवल बने चाहिए। सर दूसरा शेयर BHEL है, जरा उसको भी चेक कर लो आप। बिल्कुल, भेल को देखिए तो BHEL में कंपैरेटिवली रिकवरी हुई है, हालांकि थोड़ा सा डल बिहेवियर रहा। पिछले 4 दिनों में वापस जो जिस हिसाब से रिकवरी हुई है, हायर बेस बना रहा है। सपोर्ट है वो इमीडिएट बेसिस पे 98 के आसपास बन रहा है, ऊपर में 107 108 तक के स्विंग एक बार बन सकता है। ओके ठीक है, तो BHEL भी आप कह रहे हैं, मदरसन भी, आप संवर्धना मदरसन के नाम से भाई शेयर हो गया। दोनों शेयर्स पे आपको ट्रेडिंग कॉल मिल गई है। मैं सभी कॉल्स पे एक राइडर तो कॉमन लगा सकता हूँ, वो ये है कि आप जो भी करें कम वॉल्यूम के साथ करें। देखिए मार्केट के अंदर बुल रन तो चल रहा है, लेकिन बुल रन के अंदर भी फटीक, थकान आती है। ये वो थकान वाला फेस चल रहा है फ़िलहाल के लिए। तो देखते हैं आगे कितनी स्पीड से मार्केट रिकवर करता है, इसलिए जो भी बाय कॉल ली जा रही है उसमें वॉल्यूम कम किया जाए। जो शॉर्ट कर रहा है उसका रिस्क रिवॉर्ड चेक करो। बाय वाले का आपका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बॉटम पे पकड़ रहे हो। लेकिन जो शॉर्ट कर रहा है उसको रिस्क रिवॉर्ड ज़रूर चेक करना है, और बाय वालों को वॉल्यूम कम रखना है, बस इतना ही काम करना है। अब जरा शॉर्ट के शेयर देख लें, तो मंदी वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए। तो जैसे JK सीमेंट और कमिंस इंडिया, दो ऐसे शेयर हैं जहाँ पे आज शॉर्टिंग हो रही है। कमिंस ने अपने शॉर्ट्स को ऑलमोस्ट कवर करने की अब कोशिश कर रहा है, आप इसको छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। JK को भी चेक कर लीजिए सर। बिल्कुल, जेके सीमेंट में इनफैक्ट नेगेटिव टू रेंज बाउंड बायस है। 3-4 दिन पहले रिकवरी हुई थी, वापस सेल ऑफ में तब्दील हुई है। तो मिक्स क्यूज है, क्योंकि कुछ सीमेंट काउंटर वो हमें अच्छे लग रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया सीमेंट एंड ऑल। जेके में वीकनेस है, बट अगेन रेंज बाउंड वाली मंदी है। सो ऊपर में जो हर्डल रहेगा इमीडिएट बेसिस पे वो 3320-30 के आसपास रहेगा। डाउन साइड में स्टॉक फिसलता है तो 3150 तक के लेवल बनने चाहिए। क्यूमिंस की बात करें तो शॉर्ट्स बन रहे हैं, वीक स्ट्रक्चर है। वीकली चार्ट सेटअप में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन के 2 दिन का रिकवरी होकर वापस सेल ऑफ आ रहा है, तो नेगेटिव प्राइस पैटर्न यहाँ पे रहेंगे। 1800 का रेजिस्टेंस है, नीचे में 1680 तक के डाउन साइड बनने चाहिए। ओके ठीक है, डन। ये लेवल्स भी आपको स्क्रीन पे छपे हुए आ जाएंगे। आप सभी के स्टॉप लॉसेस टारगेट अच्छे से नोट कीजिएगा। जितने भी शेयर्स पे आपको टारगेट और स्टॉप लॉस मिल रहे हैं ना, सब ये रिपोर्ट कार्ड के अंदर जाएंगे। और जिस पे ट्रेड को अवॉइड छोड़ दिया, कन्विक्शन कम, लेवल्स नहीं दिए, वो आप सब उसको निगलेक्ट मान लीजिएगा कि आपको ट्रेड ही नहीं लेना, आपको सिर्फ सुनना है और बस बात ख़त्म कर देनी है। चंदन सर, अब आपकी ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो बता दीजिए। बिल्कुल, ट्रेडिंग कॉल्स में 2 नाम है। बाय साइड है, हालांकि मेरा ओवरऑल व्यू थोड़ा सा मार्केट में मिक्स है, बट ऐसे स्टॉक ढूंढे जो ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं और या फिर वहां पे मोमेंटम है। तो एक तो टाइटन मैंने सेलेक्ट किया है। टाइटन में पिछले लगभग आप देखोगे 25 दिनों में 3200 से लेके 2900 तक का डिक्लाइन हुआ है और बॉटम बने। वीकली चार्ट में 5 वीक के करेक्शन के बाद लोअर हाइज लोअर लोज का निगेशन हुआ है, तो पॉजिटिव बायस है। 2950 का स्टॉप लॉस है टाइटन में, ऊपर में 3120 तक के टारगेट बनने चाहिए। दूसरा मैं ढूंढ रहा हूँ जिंदल स्टील। जिंदल स्टील को देखें तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने हुए हैं और वीकली चार्ट सेटअप काफी अच्छा है। डेली में जो हर्डल था 675 के आसपास, 675 678, उसको डिसाइसिवली पार किया। 670 का स्टॉप लॉस रहेगा, 710 तक के टारगेट अनफोल्ड हो सकते हैं यहाँ। ओके ठीक है, एक आपका जिंदल स्टील है, आपका एक टाइटन है। सर कोई ऑप्शंस का ट्रेड है? जी, ऑप्शंस का ट्रेड नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिवली रेंज बाउंड मार्केट बना हुआ है। हालांकि पुट ट्रेड कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि मार्केट पेस ऑफ सेलिंग है नहीं, तो इसकी वजह से मोमेंटम बिल्ड हो नहीं पा रहा है। इसके लिए इंडेक्स में नहीं है, बट यदि आप स्टॉक वाइज देखें, मुझे देखना पड़ेगा इंडिया सीमेंट कहीं बेन में तो नहीं है एफएनओ की। इंडिया सीमेंट के ऑप्शंस पे फोकस किया जाना चाहिए। यहाँ पे आप 250 या 260 की कॉल में ट्रेड कर सकते सर
सर इंडिया सीमेंट बैन में नहीं है, आप बता रहे हैं 260 वाली कॉल ना? मैं यहाँ पे 255 की कॉल देख लेता हूँ, मैं आपको इसमें अपडेट दे रहा हूँ कि आप 255 की कॉल अगस्त की ले लीजिए। ठीक है। लगभग 9 रुपए के आसपास ये कॉल लें, लगभग वही चल रही है। आप यहाँ पे 9 रुपए के आसपास ले लीजिए। 6 रुपए का स्टॉप लॉस, 14 से 15 रुपए के टारगेट। ठीक है, 14 से 15 रुपए का टारगेट है, 9 रुपए की आपको स्ट्राइक की कॉल मिलेगी, 6 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। सर आज ही हमने इंडिया सीमेंट सुबह दिया था वायदा बाज़ार के अंदर, तो हमें अच्छा लग रहा है कि आज जो हमने शेयर्स दिया वो इस तरह के मार्केट में भी आप 5% ऊपर है। और अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आपने भी उसकी ऑप्शंस की जब देखे हमारा हौसला बुलंद और किया है। 15 का टारगेट, 6 का स्टॉप लॉस है। सुबह हमने आपको वायदा के जो 2 शेयर्स दिए थे उसमें एक इंडिया सीमेंट ही आपको आज हमने दिया था। बहुत शुक्रिया चंदन सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए सभी ट्रेड और ये भी बताने के लिए कि इंडेक्स पे इस समय क्या किया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।